हेलो प्यारे साथियों, देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ठोस अवस्था का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएगा। अगर इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे तो इस चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को पूरा मन से देखना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का जरा है कि रावादार ठोस कौन है, यानी रावादार का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस कौन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो क्रिस्टल होता है वो आपका हीरा होता है। और बाकी कहाँ चाहिए आपका क्रिस्टल है, राबर क्या है, क्रिस्टल है। इसी को एक और नाम दिया जाता है क्रिस्टल का, बेरावादार। और क्रिस्टल को कहा जाता है रावादार ठोस। तो रावादार ठोस कौन होगा, तो रावादार ठोस आपका हीरा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन का हाजिर है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित इकाई सेल के 200 समन्वय संख्या कितनी होती है। देखिए पिंड केंद्रित किसमें, तो आपका घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में जो समन्वय संख्या होता है, मतलब बीसीसी में, वो कितना होता है। तो बीसीसी में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है क्या, समन्वय संख्या। तो बीसीसी के लिए मैंने ट्रिक आपको दे रखा है, बीसीसी ये 2 बार में आया बे, और आपका सी आया 3 बार में, ये आपका 3 बार में। तो मैंने ट्रिक दिया था समन्वय संख्या इसका 8 का। राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, समन्वय संख्या पूछेगा बीसीसी मतलब पिंड केंद्रित। अगर यहाँ पर नहीं पता चला बीसीसी है कि क्या है, तो आपको यहाँ पर देखना है बीसीसी। ठीक है, तो बीसीसी में समन्वय संख्या 8 होता है, याद रखना, और परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कि ब्रैग का समीकरण क्या है। तो एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है डी नंबर हो जाएगा, कि ब्रैग समीकरण जो होगा एन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2d sin थीटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों के जो संख्या होता है मेरे प्यारे लाल, वो आपका 7 होता है। कितना होता है, मूल क्रिस्टल तंत्रों के जो संख्या जो होता है कितना होता है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखिएगा, 7 होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा ब्रेबस जालकों की संख्या किसमें होता है। देखिए ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक में होता है। किसमें होता है, ब्रेबस जालकों की जो सबसे संख्या जो अधिक होता है वो आपका ऑर्थोरोम्बिक में होता है। यानी ऑर्थोरोम्बिक में ब्रेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक 4 होता है। कितना होता है, ऑर्थोरोम्बिक में जो ब्रेबस जालकों की संख्या होता है सबसे अधिक 4 गो होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है। तो धात्विक बंधन जो मेरे प्यारे बच्चों धातु में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है, तो याद में रखिएगा धातु में पाया जाता है। धात्विक बंधन धातु में पाया जाता है, इसलिए सही जवाब सी नंबर। याद करते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी नंबर पर आपको कॉन्टेक्ट करना, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा और 100% हर साल क्वेश्चन लड़ेगा, हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि कमजोर वांडर्स वल्स किसमें पाया जाता है। तो कमजोर वांडर्स जो वल्स होता है वो आपका आणविक ठोस में पाया जाता है। यानी कमजोर वांडर्स जो वाल होता है, जो कमजोर वांडर्स वल्स के द्वारा जुड़ा होता है, वो आणविक ठोस होता है। और आणविक ठोस का उदाहरण हो गया आयोडीन हो गया, बर्फ हो गया। तो ये सब किसका, इसी का उदाहरण है। और संशोधन में हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका ये सब होता है। तो राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चतुष्कोणीय रिक्तका में गोलों की संख्या कितना होता है। देखो चतुष्कोणीय रिक्तका में जो गोले की संख्या होता है, चतुष्कोणीय जो होता है इस प्रकार से आपका होता है। इसमें गोलों की जो संख्या होता है 4 गो गोला होता है। तो 4 गोला, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। यानी चतुष्कोणीय में कितने गोले की आवश्यकता होते हैं या समन्वय संख्या भी पूछेगा तो हमको हमेशा याद रखना 4 होगा। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स, 4 होगा। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स के अष्टफलक रिक्तिकों की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो अष्टफलक रिक्ति देखिए कैसे बनता है, ये आपका 3 गोला इधर से, फिर 3 गोला इधर से। ठीक है, तो ये आपका अष्टफलक बन गया। ठीक है, अंदर में अष्टफलक बन गया, 6 गोलों की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसका सही जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा 6 गो। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए नाम में अष्ट छिपा हुआ, तो अष्ट का मतलब 8 नहीं, अष्ट यहाँ पर रिक्ति बनता है। इसके अंदर अगर 3 गोला ऊपर रखेगा फिर 3 गोला रखेगा तो अष्ट गोला का बनेगा। इसीलिए इसकी समन्वय संख्या 6 होता है, मतलब 6 गोलों की आवश्यकता होती है।
7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। देखिए एक क्रिस्टल में जो है मेरे प्यारे लाल वो आपका कितने प्रकार के जालक संभव है, तो हमेशा याद रखिए जालक जो होता है 14 प्रकार के संभव है। यानी कि किसी भी क्रिस्टल जालक में जो जालक जो होता है कितना संभव होता है, 14 प्रकार से संभव होता है। इसीलिए इसका सही जवाब जो होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो जालक होता है कैसा होता है, तो NaCl होता है। क्या होता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इसका जो जालक होता है कैसा होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों। कई बार मैं आपको बताया हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख के दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए NaCl की संरचना कैसी होती है, तो NaCl जो होता है इसकी संरचना फलन केंद्रित FCC होता है। कैसा होता है, NaCl की जो संरचना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट फलन केंद्रित इकाई सेल होता है, मतलब FCC होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना क्वेश्चन करवा दूंगा इसी चैप्टर इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर। देखो बेर अवध है मतलब क्रिस्टल कौन है, तो क्रिस्टल कौन होगा बताइए, ही ग्रेफाइट तो होगा नहीं, क्वार्ट्ज ग्लास होगा, लेकिन यहाँ पर क्रोमालम ये भी नहीं होगा, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपको ध्यान रखना है क्रिस्टल जो होता है आपका SiO2 होता है। क्या होता है, क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है ये आपका क्या होता है क्रिस्टल होता है, ठीक है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रकार के क्रिस्टल में बेरेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि किसमें बेरेबस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है, तो ऑर्थोनॉमिक में 4 होता है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन होता है बेल, उसको दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। ये देखिए FCC फलन के अंदर इकाई सेल में 200 संकुलन क्षमता कितनी होती है। देखिए FCC में 200 संकुलन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, तो FCC की संकुलन क्षमता के जब बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, तो आपको ध्यान रखना संकुलन क्षमता तो आपका 74% होता है और एक थे 26%, तो 74% क्या हो जाएगा इसके संकुलन क्षमता हो जाएगा। तो सही जवाब मिला लीजिए प्यारे लाल, राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एकदम पूरे आपके परीक्षा में आने के चांस से मेरे प्यारे लाल ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि पिंड केंद्रित विशिष्ट इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए बेसिस इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बेसिस इकाई सेल होता है मेरे प्यारे लाल, इसकी जो समन्वय संख्या होती है वो हमेशा याद रखिएगा BCC, यानी कि BCC इसकी समन्वय संख्या कितना होता है, तो BCC में हमेशा याद रखिएगा B कितना बार में आता है, तो आपका 2 बार में, तो परमाणु संख्या हो गया और समन्वय संख्या निकालने के लिए 2 बार में, BC आपका 3 बार में, यानी कि टोटल 8 हो जाएगा क्या समन्वय संख्या। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है परमाणु की संख्या, क्या पूछा जा रहा है परमाणु की संख्या, इसीलिए 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने ट्रिक में बता रखा है आपको, BCC मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु संख्या जो होगा 2 होगा, राइट आंसर ए नंबर। अगला देखिए किस प्रकार के क्रिस्टल, हाँ यहाँ पर देखिए क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। नहीं पता है तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रिस्टल तंत्रों की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 7 होती है। कितने, 7। अगला क्वेश्चन देखिए आणविक ठोस कौन है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा आणविक ठोस होता है आयोडीन होता है, बर्फ होता है, और ये आपका ग्रेफाइट दिया गया है, हीरा दिया गया है, ये सब कौन सा है, तो आपको याद रखना संयोजक क्रिस्टल है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है आणविक ठोस के बारे में, तो आणविक ठोस होता है वो आपका आयोडीन होता है, राइट आंसर सी नंबर। सहसंयोजक ठोस कौन है, तो सहसंयोजक ठोस होता है आपका हीरा होता है। कौन होता है, हीरा होता है। इनके सहसंयोजक ठोस की बात जब भी किया जाएगा हमेशा से आप लोग याद रखना, हीरा जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है। सही जवाब डी नंबर। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि FCC में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, तो FCC में दोस्तों जो खाली जगह का प्रतिशत होता है, जैसे FCC में संकुलन क्षमता कितना होता है 74%, तो 100 में से 74 आप लोग हटाइएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका 26% आ जाएगा। यानी खाली जगह का जो प्रतिशत होगा कितना परसेंट होगा, तो ध्यान में रखिएगा 26%, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होता है ये आपका एक प्रकार का क्रिस्टल दोष होता है, तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष होता है ये एक प्रकार का क्रिस्टल दोष होता है। क्या होता है, क्रिस्टल दोष होता है, तो सही जवाब यहाँ पर बी नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए
CHCl की संरचना कैसी होती है? देखिए सीजियम क्लोराइड जो होती है इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? तो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है हमेशा याद रखना BCC होता है, 8:8 का अनुपात होता है। क्या होता है? CHCl सीजियम क्लोराइड की संरचना BCC होता है और साथ में 8:8 होता है। और सभी विद्यार्थी नोट्स ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, और साथ में बैच भी ज्वाइन करना कर लीजिए और बेहतर नंबर लाइए 12th में। ठीक है, आपको प्रयास करना है टॉपर लिस्ट में आने का। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में धुआं कर देंगे। ठीक है, मेरा प्रयास आपको टॉपर बनाना। ठीक है, चलो आ जाओ। HCP काइंसिल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो HCP काइंसिल में परमाणुओं की संख्या 6 होता है और समन्वय संख्या जो होता है आपका 12 होता है। कितना होता है? समन्वय संख्या 12 और परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक एकल सेल में 200 संकुलन क्षमता क्या होती है? ठीक है, सिंपल सेल यानी कि HCC जो होता है इसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो कितना % होता है? तो संकुलन क्षमता जब भी HCC में पूछा ना, बस आपको ध्यान में रखना HCC में जो संकुलन क्षमता होता है 52 होता है, क्योंकि HCC देखिए 52 की तरह लग रहा है, इसीलिए संकुलन क्षमता 52% होता है। और खाली जगह जो होता है वो कितना होता है? 48% होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये आपका प्यार बच्चों क्या होता है? लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। कौन? क्रोमियम ऑक्साइड जो है लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा, कौन? क्रोमियम ऑक्साइड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, किसी धातु के षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो किसी धातु के षटभुजीय पैकिंग में जो समन्वय संख्या होता है मेरे प्यारे लाल वो कितना होता है? तो किसी षटभुजीय में जो समन्वय संख्या होगी, षटभुजीय का मतलब हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में समन्वय संख्या 12 और परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक है, राइट आंसर D नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सबसे अधिक खाली जगह किसमें होता है? तो सबसे अधिक खाली जगह HCC में होता है, क्योंकि इसमें 52% क्या होता है? संकुलन क्षमता होता है। और सबसे अधिक खाली 48% होता है। कितना? 48%। सही जवाब A नंबर। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? देखिए धातु की तरह विद्युतीय गुण जो दर्शाएगा वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड दर्शाएगा। कौन दर्शाएगा? धातु की तरह जो विद्युतीय गुण दर्शाता है वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये एक प्रकार का ऑक्साइड होता है। देखिए लास्ट में O2 लगा हुआ है इसीलिए ऑक्साइड है, और विद्युतीय गुण दर्शाता है कौन? क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, अगला देख लीजिए, ये वाला 29 नंबर का आंसर है कि FCC का समन्वय संख्या कितना होता है? तो FCC का समन्वय संख्या जानने के लिए F कितना बार में आता है? 6 बार में आता है। C कितना बार में? 3 बार में। E कितना बार में? 3 बार में। टोटल कितना हुआ? 12। तो समन्वय संख्या इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक दे रखा है कि F 6 बार में आता है और C 3 बार में, फिर 3 बार में, टोटल 12 हो गया, तो समन्वय संख्या हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर देखिए HCC की समन्वय संख्या क्या होता है? HCC की समन्वय संख्या जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना होता है? तो HCC तो HC का यहाँ पर करेंगे और समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कितना करेगा? समन्वय संख्या कितना होता है? 6 होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन परमाणु संख्या पूछेगा HCC का तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए HC का मतलब साइंस होता है। साइंस में कितना सब्जेक्ट आप लोग लेते हो? तो साइंस में 6 सब्जेक्ट, और साइंस में कितना स्टूडेंट होता है? तुम अकेले ना एग्जाम देता है, इसीलिए परमाणु संख्या 1 और समन्वय संख्या 6। तो यहाँ से मिला लीजिए ऑप्शन नंबर A। ठीक है, एकदम भौकाल मचा दी होंगे। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है आपको? पैसा लग रहा है? कहाँ पैसा लग रहा है तो बोलो। नहीं पैसा कहाँ लगता है? तो कर दीजिए प्यारे लाल सब्सक्राइब। निम्नलिखित में से कौन फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है? तो AgBr जो होता है फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों प्रदर्शित करता है। मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, बता दीजिए कहाँ पर है फ्रेंकल दोष शॉर्ट के दोष प्रदर्शित करने वाला? AgBr B नंबर। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन, अक्रिस्टल का उदाहरण कौन है? तो कांच हमेशा अक्रिस्टल होता है, पता है कि नहीं? कांच, रबर, प्लास्टिक, बॉलक, ये सब क्या है? तो अक्रिस्टल ठोस पदार्थ है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर C नंबर होगा अक्रिस्टल, कांच। देखो खाली जगह किस में होता है, यानी कि BCC में खाली जगह कितना % होता है? तो BCC में जो खाली जगह होता है वो 32 खाली जगह जो होता है 32% होता है, और रिक्ति जो होता है 68% होता है। मतलब खाली जगह 32% और संकुलन क्षमता 68%। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, यानी कि BCC में मुक्त जगह का जो प्रतिशत होगा वो 32% होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर A होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
सभी बच्चे नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr का होता है। ये फ्रेंकल दोष और शॉर्ट के दोष दोनों होता है, ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। सही जवाब बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन होता है? तो O2 जो होता है अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। O2 प्रदर्शित करने वाला अनुचुंबकत्व होता है, राइट आंसर बी नंबर। रवा में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रेनायन में जब खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं F सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? F सेंटर। टेंशन नहीं लीजिए प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में सीधा तबाही मचाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह चुंबकत्व कौन प्रदर्शित करता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। कौन करता है? कि लौह चुंबकत्व जो प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका क्रोमियम ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। कौन करता है? क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड क्या प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकत्व, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो सरल घनीय जालक में जो संकुलन क्षमता होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो 52% होता है। कितना होता है? 52%। कितना होता है संकुलन क्षमता SCC में, ठीक है। तो सही जवाब ए नंबर होगा। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एकदम भौकाल मचा देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, 8:8 का अनुपात किस में पाया जाता है? तो सीजियम क्लोराइड में, ऑप्शन नंबर सी। देखो शॉर्ट के दोष पाया जाता है किस में? तो शॉर्ट के दोष किस में पाया जाता है? तो हमेशा देखिए सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। मतलब शॉर्ट के दोष होता है सब में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी नंबर। आयोडीन क्या होगा? आयोडीन जो होगा वो क्या होगा? तो आयोडीन जो होगा मेरे प्यारे लाल, हमेशा याद रखिएगा, आणविक ठोस होता है। क्या होता है? आणविक ठोस होता है। आयोडीन क्या होता है? आणविक ठोस होता है। तो सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे लाल? सी नंबर ऑप्शन होगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्या रखिएगा? ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर सी नंबर। 42 नंबर है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का सांसयोजक क्रिस्टल होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है सांसयोजक क्रिस्टल होता है। तो सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है? सांसयोजक। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या हो जाएगा? सांसयोजक क्रिस्टल हो जाएगा। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन है? तो देखिए एंथ्रासाइट कोक है, फिर हीरा है, फिर ग्रेफाइट है। तो देखिए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो है दोस्तों आपका चालक होता है वो कौन होता है? तो ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो ग्रेफाइट। राइट आंसर सी नंबर। 44 नंबर है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा यूनिट सेल आपका जो होता है 4 में होता है, सबसे ज़्यादा FCC का, ठीक है। ये आपका यूनिट सेल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यूनिट सेल इकाई सेल में पूछा जा रहा है। इकाई सेल आपका BCC, FCC और SCC होता है, जिसमें 4 होता है FCC का। देखिए क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो F के अंदर है। क्या होना है? क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण जो है वो आपका F केंद्र है। कौन है? F केंद्र, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या कितना होता है? तो घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की जो संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बृहद जालक जो होता है घनाकार में, वो हमेशा आपको याद रखना, बृहद जालक वो घनाकार में, तो हमेशा याद रखना घनाकार में बृहद जालकों की संख्या 3 ही होता है। कितना होता है? घनाकार क्रिस्टल में बृहद जालकों की संख्या 3 होता है, ध्यान रखना। अगला देख लो कौन कौन होता है? FCC, BCC और BCC, ठीक है। FCC, BCC और SCC। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है? ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, वो कैसा होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। S6 कैसा पदार्थ है? बेंजीन कैसा पदार्थ है बताओ? तो बेंजीन जो है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का क्या होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में यूज होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में जो यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कौन होता है? सिलिकॉन यूज होता है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में कौन यूज होता है? तो सिलिकॉन यूज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। एकदम भौकाल मचा दीजिए, एग्जाम में धुआं करके आना है। क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? तो क्रिस्टल आपका 4 प्रकार का होता है। राइट आंसर है नंबर। कौन कौन? धातुई क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के बीसीसी में पैकिंग की प्रगुणता कितनी होती है। तो पैकिंग की जो प्रगुणता होती है बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए कितना होता है 68% होता है। कितना होता है 68%। किसके लिए, बीसीसी काइंसिल के लिए। तो राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, एफसीसी के जालक में कितने परमाणु होता है। तो एफसीसी के एक जालक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो परमाणु की जो संख्या होती है वो कितना होती है। तो एफसीसी जालक में जो परमाणुओं की संख्या होता है वो आपका 4 गो होता है। तो सही जवाब क्या होगा प्यारे लाल, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 4 गो। ठीक है, बीसीसी में। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन की घनाकार क्रिस्टल में पिंड केंद्रित परमाणुओं की समन्वय संख्या कितना होती है। यानी कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित का मतलब बीसीसी। ठीक है, बीसीसी की समन्वय संख्या कितना होगा। तो घनाकार जब भी बात किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घनाकार में हमेशा याद है घनाकार, और इसमें पिंड केंद्रित समन्वय संख्या, तो बी आपका 2 बार में आया, सी आपका 3 बार में आया, ये आपका 3 बार में, टोटल जोड़ के 8 आ गया। तो राइट आंसर सी नंबर। देखिए बीसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो बीसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो हमेशा याद रखना बीसीसी। तो बीसीसी के जालक में कितना परमाणु होता है, तो बी 2 बार में आता, तो ट्रिक मैंने बोला था 2 हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए, एसीसी के एक जालक में कितने परमाणु होता है। तो एक सीसी में का मतलब होता है साइंस में कितने स्टूडेंट होते हैं। तो एक होता है जो कि 6 विषय का एग्जाम देता है। तो यहाँ पर 6 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरम कोबाल्ट निकेल क्रोमियम ऑक्साइड किसके उदाहरण है। तो ये आपका लौह चुंबकत्व के उदाहरण है। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, लौह चुंबकत्व। ठीक है, 57 नंबर को सोडियम क्लोराइड, बेंजीन और जाल, यहाँ पर बेंजो या बेंजीन, ये सब क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। इसीलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन में, ये कौन सा तत्व है। ठीक है, फेरम, क्रोमियम, निकेल, ये कौन सा पदार्थ है। तो ये सब पर आपका कुछ दिख रहा है। तो ये आपका अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि आयन है तो अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय आपको पता है कि स्कैडियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवाया हूँ। किस धातु का विद्युत ऋण शून्य होता है। तो BF3 का होता है। ठीक है, BF3। अगला देखिए, ये कौन होता है। तो ये आपको पता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ आपका है, क्या है, मैग्नेटाइट की हेमाटाइट है, बता दो। तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म में स्वार्धिक जो पाया जाता है वो आपका निकेल में पाया जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म में स्वार्धिक। ठीक है, चलो अच्छा, फेरोमैग्नेटिक तो सही है लेकिन सभी है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक तो सभी नहीं प्यारे स्टूडेंट्स, लौह चुंबकीय बताओ, निकेल। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन, स्वार्धिक फेरोमैग्नेटिज्म किस में पाया जाएगा। तो स्वार्धिक फेरोमैग्नेटिज्म निकेल में पाया जाता है ना कि लोहा में। तो लोहा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अष्टफलकीय रेखा का अनुपात जो होता है 0.414 होता है। कितना, 414। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन की हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, बर्फ, ये सब क्या है। तो आप सभी को पता है ये सब क्या है, क्रिस्टल का उदाहरण है। तो सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, क्रिस्टल। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, आयोडीन, बर्फ, ये सब क्या है, क्रिस्टल है। कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या है। तो ये सब जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये सब क्रिस्टल होता है। और यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दो नंबर का 65-66 क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, आयोडीन, बर्फ और ये सब क्या है। तो ये आपका आणविक ठोस है। क्या है, आयोडीन, बर्फ, HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब क्या है, आणविक ठोस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका क्या है। तो संयोजिक ठोस है। 69 नंबर है कि KCl, ZnCl, KCl, ये क्या है। तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चे बताओ। ये तो KCl, पोटेशियम, ये सब आयनिक ठोस है, आयन है ये। ठीक है, तो आणविक ठोस हो जाएगा। 70 नंबर है कि ठोस क्षारीय धातु इलेक्ट्रो करेंगे दिखने का कारण क्या है, F केंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस क्षारीय धातु के रंगीन दिखने के कारण F के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः, ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन रहा। बेरबदर अक्रिस्टल कौन होता है। तो अक्रिस्टल तो हीरा आपका क्रिस्टल है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल है, नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन रबर जो है यह अक्रिस्टल होता है। रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब क्या है, अक्रिस्टल। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, एक धातु रवाकरण में
तो एक धातु का रवा कलर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, यानी कि HCF पे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और साथ में आप लोग प्यार बच्चों फटाफट नोट ले लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम में 100% हर साल रहता है, मैं आपको हर साल का प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और बेहतर अंक प्राप्त कीजिए, और जितना नोट्स दे दूंगा उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो उसी में से 101% हर साल क्वेश्चन लगता है। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यार बच्चों प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता, आपको ही फायदा है, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ हर साल रहता है, मैं आपको हर साल का प्रूफ दिखा दूंगा। मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।